The secret to righteousness is to be righteous in secret. Hello guys, this is your traveling max psychologist live from गीतम कॉलेज आंध्र प्रदेश वाइजैक। और गाइस इस वीडियो में व्लॉग के इस पार्ट में दरअसल मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा सीक्रेट जो यकीनन जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ ये कितनी क्रेजी चीज़ है तो बस आप ही लोग मेरे जहन में आए। मैंने सोचा कि मैं डेफिनेटली इसको शूट करूँगा जैसे ही मैं फारिग होता हूँ। गाइस हम बात करते हैं राइचियसनेस की, हम बात करते हैं नेक लोगों की। तो गाइस मुझे उसका सीक्रेट जो मिल गया है वो दरअसल कुछ यूँ है, द सीक्रेट टू राइचियसनेस इज बीइंग राइचियस इन सीक्रेट। अगर तुम चाहते हो कि तुम नेक बंदे बनो अल्लाह की नज़रों में, अगर तुम चाहते हो कि उसकी तरफ से तुम खूब सारा अजर कमाओ, तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी डीड या फिर कुछ ऐसी डीड्स डेफिनेटली रखना चाहिए जिसका ताल्लुक सीक्रेसी के साथ है, सीक्रेट डीड्स के साथ है। अगर आप नोटिस करें गाइस, इस स्टेटमेंट में एक लफ्ज़ जो बहुत ही खुलकर बाहर आ रहा है निकल के, जिस पर डेफिनेटली मैं बात करना चाहूँगा, और वो लफ्ज़ है दरअसल इखलास, यानी कि सिंसियरिटी। कुरान सूरह अल-बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 271, इफ़ यू डिस्क्लोज योर चैरिटीज़ दे आर गुड, बट इफ़ यू कंसील देम एंड गिव देम टू द पुअर दैट इज़ बेटर फॉर यू। तो गाइस यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कोई बुराई नहीं अगर आप चैरिटी कर रहे हैं खुलकर, लेकिन बेहतर है और बढ़िया है अगर आप उसको छुपा कर करते हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ दिस लाइन, द सीक्रेट ऑफ राइटियसनेस इज़ टू बी राइटियस इन सीक्रेट। यानी कि इखलास के साथ कोई काम करें आप ज़िंदगी में तो उसमें और सुकून का इजाफा हो सकता है। और कुरान की आयत बेसिकली मेरे इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस रियादुस सालिहीन नंबर 376, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, may Allah be pleased with him, reported the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, 7 are the persons whom Allah will give shade of his throne on the day when there would be no shade other than his throne's shade। वल्लाही उनमें से दरअसल एक जो टाइप ऑफ पीपल हैं वो हैं अ मैन हु गिव्स इन चैरिटी एंड कंसील्स इट टू सच एन एक्सटेंट दैट द लेफ्ट हैंड डज नॉट नो व्हाट द राइट हैज़ गिवन। सुभान अल्लाह। यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये कितना इस चीज़ का एसेंस कितना ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी डीड्स डेफिनेटली होनी चाहिए जिनका ताल्लुक जो है वो आपके और अल्लाह के सिर्फ दरमियान होना चाहिए। जैसे अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं उससे आपको पता चलता है, राइट। मान लो आप रोज़ा रख रहे हैं और आप रोज़ा रख के अफ्तार कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सबको पता चल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी डीड्स होती हैं जिनका ताल्लुक अगर सिर्फ आपके और अल्लाह के दरमियान है, वल्लाही उसका अलग ही एक एसेंस निकल कर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल तहज्जुद की नमाज हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चैरिटी हो सकती है जो आपको और आपके खुदा को पता है, या फिर फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा अमल हो सकता है जो आप इतना छुप कर रहे हैं कि मुआशरे के सामने ही नहीं आ रहा है। जैसे कि छुप कर किसी को जाके अपना वक्त देना ये क्या कम बड़ा तोहफा है जो तुम किसी को दे सकते हो। तो गाइज आपसे मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आप अपनी ज़िंदगी में मज़ीद एक ना एक डीड ज़रूर रखिए, वो सीक्रेट डीड ज़रूर रखिए जिसका ताल्लुक आपके और आपके खुदा के दरमियान हो। इंशाल्लाह आप देखिएगा अल्लाह उसकी वजह से आपको इतना बेशुमार अजर देंगे कि आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आ जाएगा। अगर मैं एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखूं, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, तो कहीं ना कहीं जब आप कोई ऐसी डीड्स अपनी ज़िंदगी में रखते हैं जो आप छुप कर करते हैं तो आप दरअसल एक चीज़ से अपने आप को बिल्कुल महरूम कर लेते हैं, बिल्कुल साइडलाइन कर लेते हैं, और वो होता है वैलिडेशन। गाइस मैं बताऊं आपको कि मज़ीद एक इंसान की मेंटल हेल्थ ख़राब करने में ये वर्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इंसान दूसरों के वैलिडेशन की वजह से अपने एक्शंस को दरअसल पूरा चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो एंजाइटी और डिप्रेशन में भी मुब्तला हो जाता है। पीपल प्लीजर जो एटीट्यूड है उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। और तो अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी डीड्स रखें जो आपके और आपके खुदा के दरमियान हैं, सिर्फ वन और फ्यू सीक्रेट डीड्स दैट शुड बी बिटवीन यू एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो यकीनन आप जो सीकिंग वैलिडेशन वाला एक ट्रेट होता है जो बैड मेंटल हेल्थ की तरफ इंसान को लेकर चला जाता है, तो आप उससे भी अपने आप को महरूम रख सकते हैं। सो गाइस द सीक्रेट टू राइटियसनेस इज टू बी राइटियस इन सीक्रेट, एज सिंपल एज दैट। अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह की तरफ से तुम्हें नेकी मिले और तुम एक नेक इंसान बनो, तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे अमल रखो जो अकेले में तुम करो, जो सीक्रेट तरीके से तुम करो, और उसकी वजह से तुम्हें जो सवाब मिलेगा वल्लाही उसको तुम गिन ना पाओगे। दिस इज योर ट्रैवलिंग मैक्स साइकोलॉजिस्ट लाइव फ्रॉम गीतम कॉलेज वाइजैक, and here I tried my level best to justify कि why you should have certain deeds in your life जो यकीनन कुछ secrets होनी चाहिए। With love, Max Psychologist, believe in the process. अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि।